जी हाँ, अलविदा जोगी नहीं रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। कल दोपहर 3:30 बजे उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक का माहौल हो गया, क्योंकि अजीत जोगी न केवल छत्तीसगढ़ के बड़े नाम थे बल्कि पूरे देश की राजनीतिक जगत के उन हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले रायपुर में सागौन बंगले में अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा। अजीत जोगी की पार्थिव देह को बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। जोगी की पार्थिव देह को बिलासपुर के मरवाही में आम जनता के लिए अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, मरवाही सदन में। इसके बाद सड़क मार्ग से जोगी के पैतृक गांव जोगीसार उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। यहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अंतिम संस्कार के तहत, क्योंकि काफी संख्या में यहां लोगों के पहुंचने की खबर है, उम्मीद भी है, जो अजीत जोगी को चाहते थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो अजीत जोगी के साथ उनके हर मुश्किल दौर, अच्छे बुरे समय में उनके साथ कदम से कदम मिलाते चलते रहे। इस वजह से आज अजीत जोगी भले ही नहीं है, लेकिन अंतिम यात्रा में अजीत जोगी के वो तमाम लोग शामिल हैं और जोगी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, जोगी अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंतजार है अजीत जोगी की पार्थिव देह का। इससे पहले रायपुर में सागौन बंगला, जो अजीत जोगी की पहचान था, वहां कार्यकर्ता जनता पहुंची उनके आखिरी दर्शनों के लिए। अजीत जोगी के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सरकार के सभी मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। अजीत जोगी अब से कुछ ही देर बाद उनकी पार्थिव देह जो है उनके गृहनगर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। या आखिरी दर्शनों के लिए जिस जगह अजीत जोगी की पार्थिव देह रखी जाएगी, वहां आप देख सकते हैं कि सजावट हुई है गुलाब के फूलों से, सफेद चादर से इस जगह को तैयार किया गया है। पेंड्रा की तस्वीरें ये आपको दिखा रही हैं। इंतजार है अजीत जोगी की पार्थिव देह पहुंचने का, और आप देख पाए तो लोग पहले से ही यहां मौजूद हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण है, इसलिए चेहरों पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। कुछ ऐसी ही अपील अमित जोगी ने भी की थी कि लोग अपना दुख जाहिर करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि जोगी परिवार अब तक लॉकडाउन के नियम का पालन करता आया है। तो जनता से भी ऐसी ही अपील की उम्मीद, ऐसी ही नियम के पालन की उम्मीद जो है जोगी परिवार ने की है। इस मुश्किल दौर में कार्यकर्ता जोगी परिवार के साथ हैं। तस्वीरें आपको रायपुर की भी दिखाई, जहां जब सागौन बंगले में पार्थिव देह रखी गई थी अजीत जोगी की, तो क्या हुजूम यहां उमड़ा था। आपको ये भी बता दें, लंबी बीमारी के बाद अजीत जोगी ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। गौरेला के पावर हाउस के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इससे पहले उनकी पार्थिव देह बिलासपुर के मरवाही सदन भी ले जाई जाएगी। इस वक्त ये देखिए चर्चा जो है, ये आप देख पाए, ये वो ताबूत है जिसमें पार्थिव देह अजीत जोगी की होगी। जैसा आपको बताया कि कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, और अब इंतजार उन सभी लोगों को है अजीत जोगी के अंतिम दर्शनों के लिए। और यही वजह है कि क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग ज़रूर कम संख्या में आए, लेकिन हर एक व्यक्ति इस वक्त आना चाहता है अजीत जोगी के आखिरी दर्शनों के लिए।
पार्थिव देह बिलासपुर के लिए रवाना हो चुकी है और कार से जोगी परिवार भी साथी है। उनकी पत्नी रेणु जोगी, पुत्र अमित जोगी भी साथ निकले हैं। राज्य सरकार ने जोगी के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी अधिनियम के पालन के लिए अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने सभी से अपील की है। ट्वीट किया उन्होंने और ये भी कहा कि आप नियमों का पालन करें, यही अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि 9 मई को देवेंद्र नगर में अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था कार्डियक अरेस्ट के बाद, और ये तब घटना हुई थी जब सुबह अजीत जोगी अपने घर में गंगा इमली खा रहे थे और इसी इमली का एक छोटा सा बीज जो है वो उनके गले में फंस गया था। अजीत जोगी की तबीयत जब बिगड़ी, कार्डियक अरेस्ट आया, अस्पताल में भर्ती किए गए। यहाँ डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी कि अजीत जोगी कोमा में चले गए हैं। उनके मस्तिष्क में सूजन की बात लगातार कही जाती रही। उनके ब्रेन को भी ये कहा जाता रहा कि काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। वेंटिलेटर पर रहे तकरीबन 20 दिन अजीत जोगी, 20 दिन उन्हें वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रखा गया और 20 दिन बाद करीब अस्पताल में भर्ती रहने के बाद शुक्रवार यानी कल ही की ये बात है, 3:30 बजे अजीत जोगी का निधन हो गया। आपको बता दें कि जो तकरीबन 1:30 बजे डॉक्टर्स का जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया तो उन्होंने ये जानकारी दी कि 1:30 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। ये तीसरा उनका कार्डियक अरेस्ट था और उसके बाद डॉक्टर्स ने काफ़ी प्रयास किए, कोशिश की अजीत जोगी को किसी भी तरह स्टेबल कंडीशन में ला लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और 3:30 बजे उनका निधन हो गया। ये जानकारी दी। आपको ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं, या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। अजीत जोगी के आखिरी दर्शनों के लिए चूँकि यहाँ पंडाल लगाया गया है और वो तैयार कर ली गई है जगह जहाँ अजीत जोगी की पार्थिव देह आखिरी दर्शनों के लिए रखी जाएगी और आगे की यहाँ की व्यवस्थाएं, जिम्मेदारियां जिला प्रशासन, जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता संभाल रही हैं और इस मुश्किल दौर में सभी एक साथ हैं। गौरेला के पावर हाउस के कब्रिस्तान में अजीत जोगी को दफनाया जाएगा। उनकी पार्थिव देह बिलासपुर के मरवाही सदन में आम लोगों के लिए इससे पहले दर्शन के लिए रखी जाएगी। ये उनके आखिरी जो फाइनल रिचुअल्स होंगे उससे पहले की ये तस्वीरें, ये देखिए, ये वो ताबूत है जिसका नाप लिया जा रहा है, मापा जा रहा है और ये एक मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी है। अजीत जोगी क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, अजीत जोगी जिन्होंने हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाई। यही वजह है कि जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया तो जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके साथ चलने वाले जो लोग थे, उन्होंने बिना सोचे समझे अजीत जोगी का साथ देने की ठानी और ये साथ बना रहा, तब तक बना रहा जब तक अजीत जोगी जिंदा थे और आज भी ये सभी कार्यकर्ता, ये सभी लोग उसी मन के साथ, जोगी परिवार के साथ हैं, ये कहते हुए कि जोगी जी जो हैं वो भले ही दुनिया में नहीं है लेकिन दिल से उन्हें कौन मिटाएगा। इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तस्वीरें हैं अजीत जोगी के फाइनल रिचुअल्स, जो आखिरी संस्कार होते हैं उससे पहले की ये तैयारियां हैं। ये देखिए अजीत जोगी के अंतिम यात्रा के लिए ये वो वाहन है जो आपको नज़र आ रहा है। क्या इसी वाहन में अजीत जोगी हैं, क्या वो पहुंचे हैं, ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल आपको ये वाहन नज़र आ रहा है जिसमें ये देखिए, ये ज़रूर ये कहें इसे कि अजीत जोगी के दर्शनों के लिए ये भीड़ यहाँ पहुंची है जो कि इंतज़ार कर रही है आखिरी दर्शनों का। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बीच में आपको 2 तस्वीरें हैं। ये पेंड्रा क्या है, इससे पहले रायपुर की तस्वीर आपने देखी।
दुखद समय है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए। एक बड़े नेता को, एक ऐसे नेता को खो दिया है जो जन नेता था, जो आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करता था। अजीत जोगी पसंद करते थे जनता के बीच रहना और जनता से सीधा संवाद करना। आज यही वजह है कि उनके नहीं होने से मायूसी है, निराशा है लोगों में, क्योंकि उन्होंने अपने चहेते नेता को खो दिया है। देखिए, हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर अजीत जोगी का बचपन गुजरा है और उनके बचपन गुजरने के साथ साथ वहां पर उनकी जो पहली शिक्षा दीक्षा है यहां से शुरू हुई थी। ये उनका घर है, उनका निवास है और उस निवास की हम कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनमें से किसी ने बचपन में उनका साथ दिया है, कोई उनका स्कूल का फ्रेंड है, कोई उनके पड़ोसी है, कोई उनके परिवार से आया है। अगर हम बात करें उनके साथियों की या उनके साथ गुजारे हुए लम्हों की, उन पलों की, तो हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जोगी जी हमारे साथ हैं जो अजीत जोगी के भाई हैं। उनसे जोगी जी, आपसे एक ही सवाल है कि ऐसा क्या था जोगी जी के अंदर कि कोई भी उनसे दूर नहीं जा पाता था, हर कोई उनकी तरफ खिंचा चला आता था। उनकी मेमोरी के बारे में, उनके बचपन के बारे में आपसे कुछ बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। जी, अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनकी क्वालिटी ये थी कि वो बहुत ही मिलनसार थे और दूसरा उनमें इतनी खूबी थी कि वो ये चीज़ को अच्छे से समझते थे कि किस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है। वो घर की बात करूं मैं तो घर में जैसे ज़्यादा सदस्य होते हैं तो मन नहीं मिलता, विचार नहीं मिलता, पर उनमें एक क्वालिटी ये बहुत अच्छी थी कि सबको एक साथ जोड़ कर रखते थे। एक सबके प्रति उनको स्नेह था, सबको वो एक जैसा चाहते थे और सबों के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। जोगी जी के बारे में सभी लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं, कई बातें जो हैं वो नहीं जानते, लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप तो भाई हैं, बचपन से आपने उन्हें देखा है, बचपन से आप साथ रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन अगर उनके घरेलू व्यवहार की बात करें, घर में वो किस तरीके से रहते थे, बचपन में वो उनका बचपन जो है वो कैसे बीता था? देखिए, बचपन जो ये बीता उनका यही बीता, सामने बीता और छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे फुटबॉल खेलना है या उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था। और उस ज़माने में यहाँ पर गौरेलिया में एक व्यक्ति था जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जब्बार करके, उनके पास घोड़े थे। उनसे उनने दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि उनको घोड़े में चढ़ने के लिए मिलेगा करके। ये वो उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, बड़ी उत्कंठा थी उनको कि मैं घुड़सवारी करूं और वो घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। इसके साथ साथ जंगलों में घूमना उनको बहुत अच्छा लगता था और उसके साथ साथ वो घर के घरेलू कामों में कभी संकोच नहीं किया। छोटा सा भी काम हो, यदि पानी लाना है तो पानी भी भर के लाया, घर में छत बनानी है तो छत को भी बनाया, किसान का काम करना है, खेत जाना है तो खेत भी गए और हर तरह के काम करने में उनकी रुचि रहती थी। कभी भी उन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक प्रतिभावान, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। और अगर घर की बात करें, राजनीति की से अलग अगर बात करें, तो घर के अलावा उनके कौन कौन से ऐसे, जैसे जिस तरीके से अपना शौक बताए हैं कि उनको जंगल से प्यार था, घुड़सवारी का शौक था। और अगर गांव को लेकर अगर उनकी बात करें तो स्कूल शिक्षा उनकी यहीं से हुई है और स्कूल शिक्षा की शुरुआत के दौर की अगर हम बात जानना चाहें तो आप क्या उनके बारे में याद करते हैं वर्तमान में? देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो काफ़ी छोटे थे, तो हमारी मदर जो थी उनकी एक तीसरी क्लास की कॉपी अपने हाथ में रखी थी और बोले, बेटा इसको तुम देखो कि तुम्हारे भाई किस तरह से किया है। उस ज़माने में 50 नंबर का एक पूरा प्रश्न पत्र आता था, तो उनको 50 में से 49/3/4 नंबर मिला, सिर्फ इसलिए कि नंबर काटना है करके 1/4 नंबर उनका काटा गया। तो वो काफ़ी उनने हम लोगों को हमेशा दिखाती और उससे प्रेरणा लेने की बात कहा करती थी। और एक दूसरी क्वालिटी जो उनकी थी बहुत अच्छी कि वो सबको समेट के रखना चाहते थे। कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई घर का, हम लोग बहुत मेंबर थे, कोई भी बिखरे। वो हमेशा हम लोगों की जो कमजोरियां थी
उसको भांप जाते थे। बहुत विलक्षण बुद्धि उनकी कि इनमें क्या कमजोरी, और उस कमजोरी को दूर करके हम सबों को साथ रखने का बहुत अच्छा प्रयत्न करते, और वो कामयाब भी रहे इसका। क्योंकि जोगी जी आप सबके बीच, हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी खबर के बाद कहाँ कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ चुका है? देखिए, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जबलपुर में रहते हैं, उनके कई रिश्तेदार रायपुर में हैं, कई भिलाई में हैं, कई और दीगर जगह हैं। वो सारे के सारे लोग, कोई ना कोई मेंबर प्रत्येक फैमिली से यहाँ पहुँच रहा है। ये बात तो हुई घर की, के घर में वो कैसे थे, घर के लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा था। अब हम उनके अधिकारी के समय के, जब वो अधिकारी थे, जब वो कलेक्टर थे, उस दौरान का एक किस्सा बड़ा फेमस है इस गांव में, अमरकंटक से जुड़ा हुआ किस्सा है। कहा जाता है कि वो एक कलेक्टर थे, उस दौरान किसी आश्रम में गए थे। क्या पूरी कहानी थी और ऐसी कौन सी बात थी जिसे जोगी जी को अब अभी तक उस किस्से को लेकर याद किया जाता है? जी हाँ, ये सत्य बात है। ये 1978 की बात है, और जब कल्याणेश्वर में परम पूज्य बाबा कल्याणानंद जी महाराज वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, तो जोगी साहब उस समय तत्कालीन शेड्यूल कलेक्टर हुआ करते थे और दौरे पे निकले हुए थे वो एसपी साहब के साथ में। उस समय उनके पास में महिंद्रा जीप हुआ करती थी, तो जोगी साहब को मालूम चला कि कोई बाबा तपस्या कर रहे हैं, चाहे आंधी है चाहे तूफान आए, तो उनको विदित हो गया था साहब को। इस चीज को जांचने के लिए स्वयं साहब, रात में बहुत तेज बारिश गिर रही थी और साहब वहां पर गए रात में, तो वहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए मिले। तो जोगी जी बड़ा प्रभावित हुए बाबा जी से, और उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप यहाँ पर जमीन ले लीजिए, आश्रम बनवा लीजिए और आदिवासी बच्चों को देख रेख कीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, बोले जमीन कैसे देंगे आप? तो उसी समय रात में ही और पैरों के डग से नापकर उन्होंने जमीन दी थी, जिसमें आज श्री कल्याण सेवा आश्रम, इतना बड़ा आश्रम अमरकंटक में स्थित है, उन्होंने अपने पैरों के डग से नापकर वो जमीन दी थी। फिर बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा कि साहब राशन का काम है, बहुत डिले हो जाता है। तो जोगी साहब उस समय इंडिया सिगरेट पिया करते थे, इंडिया किंग सिगरेट का सिगरेट पिया करते थे। उसके रैपर में उन्होंने जमीन का आवंटन लिख कर दिया था, और वह कागज आज भी आश्रम में सुरक्षित है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि है जोगी साहब को, वो आश्रम कृतज्ञ रहेगा, श्री कल्याण सेवा आश्रम उनके लिए हमेशा वो जीवन में दिलों में राज करेंगे हमारे, जो उन्होंने इतनी बड़ी जमीन हमारे आश्रम को दी। और साहब के अनुरूप वहां पर आज भी आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। आश्रम सदैव कृतज्ञ रहेगा। और पर्सनली मैं भी, क्योंकि मेरे एडमिशन, मैं इंदौर में पढ़ा करता था, तो मेरी एडमिशन उन्होंने ही कराई थी, और मेरे आज भी वहां पर लोकल पेरेंट्स में जोगी साहब का और रेणु जोगी मैडम का नाम लिखा हुआ है। तो एक बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से घर में उनको उन घर की चिंता उनको होती थी, घर के सदस्यों की चिंता होती थी, उन घर की परेशानियों को वो बगैर बताए समझ जाते थे। उसी तरह जब वो अधिकारी थे, तो उस दौरान जो उनके क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको किस तरीके की परेशानी है वो समझने की कोशिश करते थे, और उसे तत्काल हल करने का जो उनका त्वरित निर्णय होता था, वो एक विलक्षण था। और ये अपने आप में एक बड़ा किस्सा है कि कलेक्टर होते हुए उन्होंने पैरों से जमीन नापकर दान कर दी। एक सिगरेट के पैकेट के कागज पर उन्होंने पूरी जमीन की जो लिखा पढ़ी बोलते हैं, जिसको सरकारी भाषा में, वो कर दी। और एक आश्रम, घरेलू अगर बचपन की अगर बातों को याद किया जाए, क्योंकि आज वो समय है जब वो उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। गौरेला के ज्योतिपुर में उनका अंतिम संस्कार होना है, और उसके लिए यहाँ पर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों के दौरान अगर हम बात करें, उनके जो भाई हैं उनसे जोगी जी जो बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते, केवल घर परिवार के लोग जानते हैं, या आप जानते हैं, जिसे आप आज याद कर रहे हैं। दिखा रहे हैं पेंड्रा से तस्वीरें, और उन तमाम पलों को जी रहे हैं उनके समर्थक, उनके चाहने वाले। बिलासपुर के क्या किस तरह के बिलासपुर में तैयारियां हैं, हमारे साथ संदीप करिहार जुड़े हुए हैं। जी संदीप, क्या तस्वीरें आपके पास? कैलाश रेडी हो जा। ठीक, रेडी हो रहा हूँ ना मैं।
संदीप जुड़े हुए हैं जो यहाँ से हमें तस्वीरें पहुंचा छत्तीसगढ़ रहे के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का पार्थिव शरीर थोड़ी समय बाद यहाँ पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि सरकारी बंगला सदन का यहाँ पे पूरी तैयारियां व्यापक कर ली गई है। यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। एक बनाया गया है बाजवट यहाँ पे, जहाँ पे इनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा और इसके साथ ही यहाँ फूल भी डाले जाएंगे। ये पूरी तैयारियां हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पे पालन करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी एक जद्दोजहद है जो कि करना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सरगांव पहुंचने के जो संकेत है वो मिल चुके हैं और सरगांव के बाद आधे घंटे के भीतर ही यहाँ पे अजीत जोगी का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। हालांकि उनको अंतिम दर्शन के लिए और अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुष्प के 2 टुकड़े रखे गए हैं कि यहाँ पर इनको पुष्प से उनको पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जन जन के नेता थे। यही कारण है कि आज एक उनके समर्थक और बड़ी संख्या में लोग जो जनमानस है जिनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके की पूरी तैयारी है। जितनी भीड़ आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक इससे ज्यादा भीड़ जो है जो कि सड़कों पर है वो एक झलक पाने के लिए आज उमड़े हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ जब आया करते थे तो लोग बड़ी उत्सुकता के साथ यहाँ पे पहुंचते थे और पहुंच के उनके दर्शन करते थे। लेकिन आज भी वो दिन जहाँ पे अजीत जोगी आज अपना अंतिम दर्शन देने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। पूरी तैयारियां व्यापक तौर पर की गई है यहाँ पे। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि किस तरीके से वे सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और सुरक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हालांकि लोकप्रिय नेता होने के कारण पे लगातार जो भीड़ है वो आ रही है और लोगों से जिस तरीके से मुलाकातें होंगी, हालांकि करबद्ध तरीके से अंदर आएंगे। इस दौरान यहाँ पे ये तैयारियां आप तौर पे देख लीजिए, महज कुछ ही समय बाकी है जिस पर यहाँ पे अजीत जोगी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। ये मरवाही सदन बंगला है। हालांकि आधे घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद में उनका जो पार्थिव शरीर का जो काफिला रहेगा वो कोटा की ओर के लिए रवाना हो जाएगा। इसके बाद वो रतनपुर मार्ग होते हुए जगह जगह में उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर को गौरेला पेंड्रा के जो मध्य में जो ज्योतिपुर है वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और तमाम जो नेता हैं उनके आने के संकेत हैं। आप देखिए किस तरीके से अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। अब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए निश्चित तौर पे अब दबाव भी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का चल रहा है और ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग करना, हालांकि सभी को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है, लेकिन यहाँ पे जोगी लगातार एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि ये कोरोना का काल समय चल रहा है। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा के अधिकारी, जिला प्रशासन, तमाम लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम नेता जो बड़ी जो एक चीजें थी वो देखने को मिल रही है। हालांकि यही वो जगह है जहाँ पे थोड़े समय के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि बिलासपुर के जो विधायक है वो भी पहुंच चुके हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान है। इसके अलावा जो नगर निगम के महापौर हैं वो भी रामचंद्र यादव पहुंच चुके। तो बिलासपुर का जो एक राजनीतिक दल के जो लोग हैं अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके आज छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि बिलासपुर के जो विधायक है शैलेश पांडे भी आपको बता दूं कि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी इस दौरान पे सारे नेताओं को रिसीव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तखतपुर की विधायिका रश्मि सिंह वो भी इस वक्त मौजूद है। हालांकि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत भाजपा के जितने भी दिग्गज विधायक हैं वो भी आज पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अजीत जोगी न सिर्फ अपने दल के नेता थे बल्कि वो छत्तीसगढ़ के जनमानस के जो नेता थे। तो थोड़ी समय बाद, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपना दबाव बना रहे हैं, लेकिन अजीत जोगी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि हमने कल देखा कि यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सर्कल भी बनाया गया था और साथ ही मास्क भी लगाने के आवश्यक निर्देश दिए गए थे। आप देखिए पूरी तैयारियां चल रही है। डॉक्टर रेणु जोगी जो कि उनकी पत्नी है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। उनका जो परिवार है, अजीत जोगी का परिवार है, वो मरवाही सदन के बंगले पे पहुंच चुका है। हालांकि जैसे ही संकेत मिल पा रहे हैं कि महज कुछ ही मिनटों में उनके यहाँ पहुंचने के जो संकेत हैं यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ लगभग यहाँ पहुंचने के बाद उनका जो काफिला है वो यहाँ आएगा बड़ी संख्या में। अजीत जोगी के साथ ही उनके जो पुत्र हैं अमित जोगी वो उनके काफिले में सवार हैं और यहाँ पे आने के बाद हर
कोई अंतिम दर्शन करने की एक ललक लेकर के, एक अच्छा लेकर के पहुंचा है कि अजीत जोगी जितने ही आत्मीयता के साथ मिलते थे, लोगों को नाम से पुकारा करते थे, यही उनकी खासियत और यही उनकी पहचान थी कि यहाँ भी आज वो उम्मीद लेकर के लोग पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तो केवल दर्शन ही हो पाएगा, लेकिन जो एक मुलाकात जो होती थी वो शायद आज नहीं हो पाएगी। लेकिन आज अंतिम झलक पाने के लिए लोग पहुंचे। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी जो बातें निकल के आ रही है कि उनका भी आना है और वे कोटा में आने की संभावनाएं अधिकतर बन पा रही है, क्योंकि देर शाम अगर गौरेला में पहुंचेंगे तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर के एक समस्या भी बन सकती है। तो लिहाजा जो कोटा में एक स्कूल का मैदान है वहां पे भी उनके आने के संकेत मिले। हालांकि अब लोगों में उत्सुकता और तैयारी को लेकर के पूरी मुस्तैद नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि थोड़े ही समय बाद अजीत जोगी का पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा, जिसके बाद श्रद्धांजलि का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और रख करके यहाँ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने ये साबित कर दिखाया है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति होने के बावजूद भी एक इंजीनियर, एक पुलिस अधिकारी, एक कलेक्टर, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने काम किए हैं। तमाम जो एक पहचान है, मानो कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी नेता के नाम से अगर इस प्रदेश को जाना जाता है तो वो केवल अजीत जोगी है जिन्होंने पहचान बनाई है। हालांकि यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता का, लेकिन यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं काफी नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि लगातार भीड़ का जो आने का जो सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ उनके जो समर्थक है वो आ रहे हैं, अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि अजीत जोगी के परिवार से बेहद ही नजदीकी और करीबी माने जाने वाले, जो कि वर्तमान में लोरमी के विधायक हैं, धर्मजीत सिंह को आप सीधे तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि धर्मजीत सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि जैसे ही तबीयत अजीत जोगी की काफी नाजुक होती हुई बनी तो उस दौरान धर्मजीत सिंह ही थे जो कि एक पारिवारिक सदस्य के नाते वे यहाँ पे पूरा जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेकर रखे थे। और वह जब उनकी घोषणा भी हुई, उनकी निधन की घोषणा हुई, तो रायपुर में मीडिया से भी इन्होंने ही इस बात की घोषणा की थी कि अजीत जोगी जो हमारे नेता हैं वो अब हमारे बीच नहीं है। हालांकि वो यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरी कमान वो संभाल चुके हैं। थोड़ी देर बाद तो संदीप जानकारी दे रहे हैं और संदीप ये भी बता रहे हैं कि कुछ ही देर में पार्थिव देह अजीत जोगी की यहाँ पहुँच जाएगी। और उससे पहले आप ये तस्वीरें देखकर बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो कितने मन से इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं अजीत जोगी के आखिरी दर्शनों के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज की ही नहीं है, दरअसल ये कल जैसे ही ये खबर मिली थी अजीत जोगी के निधन की 3:30 बजे, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी थी। कार्यकर्ताओं में एक ये कहें कि बेचैनी थी अपने नेता को देखने की। और अब ये बेचैनी जो है ये ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर लोगों में राहत रहेगी कि उन्होंने आखिरी दर्शन कर लिए अजीत जोगी के एक ऐसे नेता जिसने हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाई। और संदीप जो कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि अजीत जोगी किसी एक पार्टी में बंधे हुए नहीं थे, कांग्रेस में रहे लेकिन अजीत जोगी के संबंध सभी से अच्छे रहे। और यही वजह है कि जब कल उनके निधन की खबर मिली तो नेता जो कहते हैं कि वैसे भले ही एक दूसरे के पारस्परिक दुश्मन या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा चलती हो पार्टियों में, लेकिन जब ये बात सामने आई कि अजीत जोगी अब नहीं रहे तो नेताओं की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। अपने उन पलों को हर एक व्यक्ति जीने लग गया था जब अजीत जोगी के साथ उन्होंने लम्हे बिताए थे। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अजीत जोगी अपने आखिरी सफ़र पर निकले हैं बिलासपुर, पेंड्रा, और आखिरकार उस जगह उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अजीत जोगी जहां उनका गृहग्राम है। शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन अजीत जोगी के बारे में कहने को बहुत कुछ मिल जाएगा। अजीत जोगी शख्सियत ही कुछ ऐसे रही हैं जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए, चर्चा की जाए, वो कम होगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव हासिल हुआ वो अजीत जोगी को ही हुआ।
और जिंदा 74 है। तो साल इस की उम्मीद उम्र में उनका 14 निधन दिनों हुआ। तक रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और जो उनके समर्थक थे, शुभचिंतक थे, उनका एक ही बात हमने देखा कि अब वे वापस आएंगे और फिर कहेंगे कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन जो खबरें निकल के आई वो झंझोर देने वाली खबर थी कि अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो लोगों का ये भी मानना है कि एक राजनीति युग का अध्याय है वो समाप्त हो चुका, क्योंकि अजीत जोगी एक ऐसी नाम और ऐसी पहचान जो कि दिल्ली की भी राजनीति में काफी सक्रिय भूमिका में वो नजर आए हैं। यहाँ पे तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि एक सर्कल बना दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे वो रहेंगे और इसके बाद वे यहाँ आने के बाद वन बाय करते रहेंगे। तो आपको मैं दिखाऊं कि बस कुछ ही समय शेष है, अजीत जोगी का काफिला है वो पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो सर्कल में अब पहुंच चुके हैं। अब सुरक्षा को एहतियात करने की कोशिश बिल्कुल किया जा रहा है और थोड़े देर बाद ही यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि जो उनके वॉलेंटियर हैं वो भी इन चीजों को एक्टिव हो नजर आ रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर